गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 14 मार्च है। 14 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं इसाक डार। ऑप्शन सी सही होगा। और भी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्डो एवेरोलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाइचिंग ते। फ्रांस के सबसे युवा और वह पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं ग्रेबियल एटल। चाड़ के पीएम कौन बने हैं? सक्सेस मसरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं फेलिक्स तसेसी केदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्थान कौन सा है? तो FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष टीम चौथे नंबर पर और महिला टीम 9वें नंबर पर है। ऑप्शन सी सही होगा। FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान पर टीम है नीदरलैंड, और जबकि महिला वर्ग में भी नीदरलैंड है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है बेल्जियम टीम, जबकि महिला में दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड में खोजी गई 8 आंखों तथा 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इस प्रजाति का नाम है यूस कार्पियोप्स माउंटेनेसिस। तो ऑप्शन सी सही होगा। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। यहाँ के पीएम है श्रीता थाविसिन। करेंसी चलती है थाई बाट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये है बिच्छू जिसकी 8 आँखें और 8 पैर हैं। ये थाईलैंड के नेशनल पार्क में खोजी गई है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके देखते हैं। तो यह उपजाति यूस्कोपियोप्स से संबंधित है और थाईलैंड के कैंग क्रचन नेशनल पार्क में एक वन्यजीव अभियान के दौरान पाया गया था। इस प्रजाति का खोज तेनासेरिम पर्वत श्रेणी के पास डेरा डाले हुए शोधकर्ताओं की एक टीम ने की थी। यूस्कार्पियोप्स क्रचान की विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनमें 8 आँखें हैं और 8 पैर शामिल हैं। इसका रंग भूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वॉव टॉक कार्यक्रम में प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है सचिन सालुंखे ने। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो राजस्थान के पर्यटन और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुंबई में वॉव टॉक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया और व्यावसायिक उद्योगों की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और मीडिया और वीडियो उत्पादन के केंद्र के रूप में राजस्थान की क्षमता पर चर्चा की। सालुंखे को 104 कंपनियों ने रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को आकार देने में सालुंखे के समर्पण और दृष्टिकोण को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा प्रदान किया गया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनराज टी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह कार्यकारी निदेशक बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। ऑप्शन ए सही होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक से शामिल होने से पहले उन्होंने इंडियन बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। इंडियन ओवरसीज बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो यह आयातक देश बना है अपना भारत। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस
रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019-23 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। भारत के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर कतर और चौथे नंबर पर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिपरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन किया है हरियाणा में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ। इस पर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज हैं और इसमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी हैं। इस एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है और यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। देखिए, देश के पहले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य तो ये आंध्र प्रदेश है और पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? तो पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है सर्विसेज टीम ने। यह टीम आर्मी की टीम है, ठीक है। 2023-24 का ये खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये देखते हैं। तो संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया था। इस बार इसका 77वां संस्करण था। विजेता होंडा सर्विसेज टीम, ये 7 बार टोटल जीत चुकी है। उप विजेता कौन थी? तो गोवा सर्विसेज टीम ने गोवा को हराकर यह खिताब जीता है। सबसे सफल टीम कौन है संतोष ट्रॉफी में? तो पश्चिम बंगाल 32 बार यह खिताब जीत चुकी है। संतोष ट्रॉफी 1941 से खेली जा रही है। आयोजन करता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। अध्यक्ष कौन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के? कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसके कुछ पॉइंट्स से देखते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता भी हुआ। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल जाने वालों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उद्घाटन किए गए कीर्ति का क्या मतलब है? तो इस कीर्ति का मतलब है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं।
प्रतिभा की खोज करना और नशीली दवाओं की लत और अन्य विकर्षणों को रोकने के लिए खेलों की एक उपकरण के रूप में उपयोग करना। कीर्ति ने भारत में 50 केंद्रों में अपनी शुरुआत की है, जिसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल और सहित 10 खेलों में पहले चरण में 50,000 आवेदकों का मूल्यांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब मैं देता हूँ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।